हेलो दोस्तों, ओपरेशन सोल्स कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ बच्चेंगे अच्छी होगी। दोस्तों ये जो सोलर लाइट का देख रहे हो आप, सोलर लाइट तो ये जो है ना पूरा खराबी हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम एक बात आप लोगों को बोल देता हूँ, अगर आप लोगों को काम सीखना है, ठीक है, ये जो लाइट है ना इसका A to Z पूरी जानकारी अगर लेना है तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। मैं मान रहा हूँ 13 मिनट का वीडियो हो गया है, लेकिन देखो दोस्तों कुछ तो है वीडियो में जो बड़ा हुआ है वीडियो। तो एक चीज़ आप लोगों को फर्स्ट टाइम बोल देता हूँ, देखो इस लाइट पे ना इसका बैटरी खराब है, ना इसका एलईडी लाइट खराब है, ना इसका स्विच खराब है, ना इसका चार्जर पिन खराब है, कुछ भी खराब नहीं है। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है? तो प्रॉब्लम दोस्तों इंटरनली जो बोर्ड है ना उस पे हो सकता है, या फिर कहाँ से हो रहा है। तो इसी जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। अगर ये वीडियो आप लोग देख लोगे तो कहीं पे भी कुछ भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। तो देखो फर्स्ट टाइम मैं एक ही बात बोल देता हूँ, अगर आप लोगों को ये जानकारी लेना है A to Z तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो बाद में नहीं होगा कि यही होगा बाद में कि आप लोगों को जानकारी छूट जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो फर्स्ट टाइम ये जो लाइट है ना पूरा डेथ कंडीशन में है, यानी इसका स्विच भी काम नहीं कर रहा है। इसको चार्ज लगा रहा हूँ, चार्ज पे भी इसका जो सिग्नल शो होता है ना चार्जर का, वो भी नहीं शो रहा है। तो देखो फर्स्ट टाइम आप लोगों को एक काम करना है, इसका जो चार्जर होगा ना उसको चेक कर लेना कि इसका चार्जर से चार्ज निकल रहा है कि नहीं। तो देखो मैं चार्जर चेक कर रहा हूँ। तो इस पर सोल्डर दे दिया और थोड़ा सा चार्जर को चेक कर लिया। तो देखो 4.3 वोल्ट तक दे रहा है, यानी इसका मतलब हमारा जो चार्जर है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो स्टेप है वो स्टेप इस जो लाइट है उसको देखना पड़ेगा। अब इसको क्या देखना पड़ेगा? तो इसको देखने के लिए यहाँ पे देखो ऊपर की साइड देख रहे हो आप लोग कि चार जगह है। चार जगह कौन सी जगह? स्क्रू का जगह। चार जगह पे स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को खोल लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इंटरनली जा सकते हो अंदर। ओके तो चलो खोल लेते हैं। ओके तो मैं चारों स्क्रू को खोल दिया। अब इसका जो ऊपर का ढक्कन देख रहे हो ना आप, जो वाइट है, उसको खोल के अलग रख देना है। तो देखो खोलना भी आप लोग सीख गए हो, ऐसा करता हूँ। तो इसका ढक्कन जो है अलग से इसको अलग कर दो। अब इसकी बारी है। मेन जो चीज आप लोगों को देखना है खोलने के बाद वो है बैटरी। और देख लो दोस्तों बैटरी जो है ना ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत, क्योंकि बैटरी का अगर वोल्टेज बैटरी अगर डाउन हो जाता है ना अंदर से तो इसका लाइट नहीं देगा ये, लेकिन चार्जर तो शो होगा ना। तो वो भी नहीं हो रहा है, तो चलो बैटरी को भी चेक कर लेता हूँ। तो चलो दोस्तों बैटरी बाबू जो है हमारा वो सही है। ओके बैटरी बाबू बिल्कुल सही है, और यहाँ पे बहुत तगड़ा वोल्टेज निकल रहा है। 3.2 वोल्टेज वो भी दे रहा है, यानी हमारा बैटरी जो है ना वो अभी सही है। ओके तो अभी बैटरी को आप लोगों को देखा देता हूँ। बैटरी देखो जितना बैटरी दिया है ना कंपनी ने, एकदम धमाका बैटरी दिया है जो लगभग 3 से 4 घंटा चली जाएगा। चलो बैटरी का काम हो गया। अब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि देखो मेन जो है ना बैटरी का हो गया। आप देखो एक चीज़ दिखाएंगे जो चार्जर से स्टार्ट करेंगे। ओके क्योंकि आप लोगों को मैं पहले ही बोला कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखो चार्जर का पिन लगा देता हूँ यहाँ पे चार्ज की जगह पे, और इसका वोल्टेज मेजर कर लेता हूँ। तो कहाँ पे वोल्टेज मेजर करोगी? देखो अभी पता चल जाएगा कि हमारा चार्जर का पिन खराब है या फिर हमारा जो चार्जर से देख रहे हो वायर आ रहे हैं वो खराब है। तो देख लो दोस्तों यहाँ पे चार्जर्स के पिन से हमारे बोर्ड में जो वायर आ रहा है 4 गो, ठीक है। ये 4 गो वायर दोनों चार्जर के पिन के लिए है। तो हमारा वाला जो है ना बगल में जो बाएं साइड आप लोग देख रहे हो वो है एक प्लस और माइनस, रेड वाला प्लस, और उसके बाद जो नेगेटिव वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो वोल्टेज 3.7 वोल्टेज तक दिख रहा है, यानी हमारा वोल्टेज जो है ना वो सही है। तो कंफर्म हो गया आप लोग कि हमारा चार्जर का पिन सही है और वो वोल्टेज हमारा बोर्ड तक आ रहा है। चलो इतना तो काम हो गया। ओके कि हमारा बोर्ड को पावर सप्लाई मिल रहा है। अब आगे वाली है, चलो आगे देख लेता हूँ। अब आगे चेक करने के लिए देखो मेन जो वोल्टेज चेक करना पड़ेगा अब आप लोगों को वो है बैटरी की पॉइंट पे। बैटरी की पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्ट वोल्ट चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव वोल्ट है कि नहीं, यानी 4 वोल्ट के आसपास दिख रहा है कि नहीं। तो देखो एक कमाल का प्रॉब्लम दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है? देखो ध्यान से मल्टीमीटर पे देखो, वहाँ पे देखो 4 वोल्टेज दोनों पिन में शो हो रहा है। ऐसा प्रॉब्लम ऐसा अगर होगा कैसे चलेगा सेट? दोनों पिन में वोल्टेज, ये जो बैटरी का सॉकेट है दोनों पिन पे वोल्टेज
चलो अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो आपस में बैटरी का जो पिन है वो आपस में शॉर्ट तो नहीं हो गया। तो चलो इस बात को कंफर्म होने के लिए इसको मैं खोल लूँगा। तो चार्जर का पिन को खोल देता हूँ। उसके बाद चैसिस यानी जो मेन बोर्ड देख रहे हो ना, उस बोर्ड के अंदर भी नाट लगा हुआ है, स्क्रूप लगा हुआ है, उसको भी खोल लेता हूँ। क्योंकि ऊपर से ही हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं खोल ही लेता हूँ। ओके मेरे भाई, आप देखो यहाँ पे मैं इसको खोल लिया। खोलने के बाद यहाँ पे देखो रबर जो लगा हुआ है ना पीछे की तरफ, इसके अंदर ही ठीक बटन है। वो बटन आप रबर ऊपर से दबाते हो ना तो बटन काम करता है। तो देखो बटन जो है ना, छोटा सा बटन है, बहुत स्मार्ट है। अब जो काम करना है वो देखो। तो अभी जो काम करना है वोल्टेज को मेजर करना है। इसके लिए मैं चार्जर का पिन लगा दिया हूँ। और चार्जर के पिन लगाने के बाद आप लोगों को मल्टीमीटर डीसी पे सिलेक्ट करना पड़ेगा और 20 रेंज में सिलेक्ट कर लेना डीसी वोल्टेज। ओके, तो देखो जिस वायर में हमारा चैसिस में वोल्टेज मिल रहा था उस जगह पे वोल्टेज चेक कर लेता हूँ एक बार। तो सही वोल्टेज दिख रहा है 4 वोल्ट के आसपास। आप देखना, अब आएगा मज़ा। अब ध्यान से आप लोग देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। देखो उस लाइन को ना ट्रैक करना है। जिस लाइन से हमारा, जिस वायर से बोर्ड में वोल्टेज आया, उस लाइन को ट्रैक करना है कि हमारा वोल्टेज कितना दूर जा रहा है और कौन मिसिंग कर रहा है वोल्टेज को। ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा जो सामान दिख रहे हो ना लगा हुआ है, चिप सब, तो ये सब है रेजिस्टेंस कॉन्डेंसर, ठीक है, कॉयल, यही सब लगा हुआ है। दूसरा ट्रांजिस्टर, दूसरा कुछ नहीं है, बस एसएमडी है सब। इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो देखो स्टेप बाय स्टेप देखो जो मैं दिखा रहा हूँ। तो सारे जगह पे 5 वोल्ट शो हो रहा था 2 ट्रांजिस्टर पे। ये जो देख रहे हो ना, ये वाला भी ट्रांजिस्टर है, लेकिन ट्रांजिस्टर के उस नंबर पिन में 5 वोल्ट शो हो रहा है, लेकिन इधर 5 वोल्ट उसका नहीं शो हो रहा है। समझ रहे हो दोस्तों? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर ये खराब हो चुका है, क्योंकि देखो उस पार में इसका वोल्टेज तो सही दिख रहा है लेकिन इस पार में नहीं है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, इधर से उस साइड तक यानी इस पिन से वो पिन तक मैं एक जैम्पर कर दूंगा, ताकि वो वोल्टेज जो मिसिंग हो रहा है अंदर से, वो वोल्टेज इधर आ जाए। और इधर आ जाए तो हमारा मेन आईसी को मिलेगा। देखो लगाते ही देख रहे हो सिग्नल दे दिया, लगाते ही सिग्नल दे दिया। ओके, अब देखना क्या होता है। तो मैं जैम्पर को लगा दिया, यानी एक छोटा सा आप तार वायर जो है ना उसको छील लेना प्लास्टिक को, और छीलने के बाद ना एक एक लेना, ये अंदर का एक वायर लेना और उसको ये बस देने के जंपर कर देना। तो जंपर देखो मैं कर दिया, क्योंकि ऐसा मैं काहे क्यों किया कि अगर आगे चल के कुछ शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो ये जो हल्का सा देंगे ना तो ये फ्यूज का काम कर जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो अभी इसको मैं जस्ट जंपर कर दिया, और जंपर करने के बाद आप देखना अब आएगा मज़ा। देखो जैसे मैं स्विच दबाया वैसे ही सिग्नल दे दिया, देख रहे हो? ओके, तो चार्जर का पिन शायद लूज हो गया। तो देखो दोस्तों कहाँ से कहाँ तक प्रॉब्लम। तो कमल का जो प्रॉब्लम है यानी फॉल्ट दिखा वो है इसी जगह पे। अब चलो आगे आप लोगों को दिखा देता हूँ बैटरी की जगह पे, जहाँ अब ना दोनों पिन में दिख रहा था ना 4 वोल्टेज, वहाँ देखो। देखो देखो मल्टीमीटर की तरफ देखो, 4 वोल्टेज देखो। आप बोलो, आप देखो। मैं जैसे बैटरी को लगाऊंगा, चलो बैटरी को लगा देता हूँ। ओके, अब बैटरी को लगाने के बाद आप देखना सिंगल, देख रहे हो सिंगल सिग्नल दे दिया। यानी हमारा जो चार्जर लगा हुआ है ना, अब बैटरी को मिल गया, बैटरी कनेक्शन कर दिए, इसलिए सिंगल दे रहा है, यानी चार्ज हो रहा है हमारा बैटरी। तो देख रहे हो प्रॉब्लम? बस एक छोटा सा ट्रांजिस्टर, एसएमडी ट्रांजिस्टर जो है वो खराब हो गया है। क्या कर रहा है वो इधर से यानी आपके लेफ्ट से राइट तक वोल्टेज नहीं दे पा रहा था। क्यों? मिडिल पे अंदर ही उसका लाइन कट गया है। तो उसको मैं इस पार से उस पार कर दिया जंपर से। सिंपल बात, आप लोग समझने की कोशिश करो और देखो, ऐसा लाइट आप लोग घर बैठे ही रिपेयर कर सकते हो।
ओके। तो अब इसको क्या करना है, देखो आप लोगों को तो मैं सब कुछ जानकारी दे दिया, स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करना है। अब मैं इसका सेटिंग कर दूंगा। अब सेटिंग करना भी देख लो। अब जब आप लोगों को सब कुछ सिखाई दिए दिखाई दिए तो ये क्यों छोड़े, ये भी देख लो। तो देखो रबड़ को दे रहा हूँ, रबड़ इसी जगह पे लगाऊंगा। रबड़ यानी जो अंदर से यानी बाहर से आप दबाते हो ना, पुश करते हो जब काम करता है, वो यही है। अब चलो, अब इसको एक एक करके कनेक्शन कर दूंगा, यानी एक एक करके सेटिंग कर दूंगा। अब सेटिंग करना भी देख लो आप लोग, सेटिंग कैसे करता हूँ। तो इसका जो मेन बोर्ड जहाँ लगा था वहीं पे लगा देंगे, और लगाने के बाद इसका जो 3 स्क्रू था छोटा छोटा, उस स्क्रू को भी लगा देना है। तो इससे पहले आप लोगों को लगाना है जो रबड़ यानी स्विच का काम करता है, उस रबड़ को लगा देना है। और लगाने के बाद फिर आप लोग जो चैसिस यानी बोर्ड, उसको लगाना है। ओके। अब लगा हो गया, यानी सेटिंग करना हो गया, बैटरी को भी बैठा दिया बैटरी की जगह पे। अब जो स्क्रू है उस स्क्रू को लगा देना है। देखो ओके, तीनों स्क्रू को मैं लगा दिया। और लगाने के बाद ये जो लाइट देख रहे हो एलईडी, इसका लॉक है, ठीक है, पॉइंट है, पिन बाय पिन आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। ओके, लॉक बाय लॉक लगाना है आराम से। पहले देख लेना बैटरी का दिशा कौन सा है। बहुत आसान है, आप घर बैठे ही कर सकते हो, बहुत आसान है। बस एक बार देखना चाहिए खोलने का तरीका। बस हो गया, ये तो बैठ गया है। अब इसका जो लगाने वाली चीज़ है वो है पीछे का जो इसका रबड़, ठीक है, जो हैंडल का काम करता है धरने का। तो इसको लगा देंगे। अब इसको लगाने के बाद एक ही चीज़ बचा है, इसको थोड़ा सा अच्छा से लगा देता हूँ तो खोल जा रहा है। चलो अच्छे से लग गया, इधर भी दे देता हूँ थोड़ा सा। अब चलो, अब चलो ऊपर का जो ढक्कन है ना, इसको लगा देता हूँ। ओके, तो कंफर्म हो गया, स्क्रू लगा दिए। अब आप लोग देखो, आप लोगों को चालू करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 3 स्टेप होता है, 1 2 3। 3 में बहुत हाई वोल्टेज दिखता है। अब चलो चार्जिंग टेस्ट कर लेता हूँ कि चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। चार्जर का पिन लगाया और देखो यहाँ पे सिंगल शो हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।